नमस्कार। मैं जगत किशोर मिश्र विद्याया महत्वम की अगली कड़ी में पुनः उपस्थित हूँ। विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन माना गया हमारे धर्म शास्त्रों में, और वास्तविकता भी है कि विद्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं, विद्या से बड़ा कोई गुण नहीं जो मनुष्य को आत्मिक, मानसिक संबल प्रदान करती है। आज इसकी अगली कड़ी में स्वगृहे पूज्यते मूर्ख, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। दिया है कि मूर्खों की पूजा केवल अपने घर में होती है, क्योंकि मूर्खों के अनुयायी कोई नहीं होते, मूर्खों की कोई बड़ाई नहीं करता, तो अपने घर में ही उसकी पूछ होती है, उसका महत्व होता है। किंतु स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, यहां प्रभु शब्द का उल्लेख मुखिया के लिए हुआ है, ग्राम प्रधान के लिए, कि मुखिया का जो आधिकारिक क्षेत्र है, उसका गांव, उसमें ही उसकी महत्ता होती है, उसकी पूछ होती है, उसकी प्रशंसा होती है, उसकी पूजा होती है। और राजा के बारे में कहा गया स्वदेशे पूज्यते राजा, चूंकि वह देश का स्वामी है, अधिपति है, मालिक है, इसलिए संपूर्ण देश में उसकी पूजा होती है, उसकी प्रशंसा होती है, उसकी महिमा का बखान होता है। किंतु विद्वानों के बारे में कहा जाता है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ज्ञान की महिमा इतनी अमिट है कि ज्ञानवान व्यक्ति स्वतः सबको प्रिय हो जाता है, अपनी बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान कौशल के बल पर, अपने विवेक के बल पर। क्योंकि विद्या में एक आकर्षण है कि वह अपनी ओर लोगों को खींचती है, लोगों को अपनी ओर आने पर मजबूर करती है। इसलिए विद्या को सर्वश्रेष्ठ माना गया, और यह स्पष्ट उदाहरण भी है, इतिहास भी इसका साक्षी है कि जिसने भी विद्या को सर्वश्रेष्ठ माना, जिसने भी विद्या को आत्मसात किया, उन्होंने विश्व स्तर पर, संपूर्ण संसार में अपने ज्ञान का, अपने विवेक का, अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया है, परचम लहराया है। इसलिए विद्या को सर्वश्रेष्ठ धन माना गया। आज के पाठ में इतना ही। इस पाठ में विद्या के महत्व को हमने दर्शाया। अगले पाठ में पुनः दूसरे विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।